दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि दशमलव का जोड़, घटा, गुणा, भाग चारों संक्रिया को एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। यहाँ पर हम आपके बीच 10 प्रश्न रखेंगे और सभी प्रश्न जो है कॉन्सेप्चुअल है, अर्थात कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यदि आप इन 10 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा आपकी परीक्षा में, चाहे नवोदय की परीक्षा दिला रहे हो, चाहे अन्य कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हो। दशमलव का जोड़, घटा, गुणा, भाग तो आपको आना ही चाहिए। तो एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखना और हो सके तो आप इनके उत्तर को भी कमेंट करना। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें गणित को बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही बारीकी से आपके बीच रखा जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलेंगे, बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है इसको ध्यान से देखिए। आप यदि बना सकते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बना करके उत्तर भी कमेंट कीजिए। यदि थोड़ी सी भी दुविधा है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और हम बिल्कुल सरल तरीका इसका बताने वाले हैं। ये इस प्रकार से प्रश्न है, इसको हल कैसे करें। ठीक है, काफ़ी कठिन हो जाता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखिए। लिखने के तरीके में भी नयापन है। सबसे पहले पढ़ते इसको 7.7 धन 7.77 धन 77.007। इसको हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिख दो, 7.7। अब क्या करना है, हमको इस दशमलव को फोकस करना है। इस दशमलव को फोकस करना है और अगली संख्या का जो दशमलव है उसको पहले दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है। अब दशमलव के पहले जो 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और दशमलव के बाद 7 है तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कभी भी इसको ऐसे मत लिखना 7.7। ठीक है, चाक बहुत टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नया चाक ले लेंगे। 7.7 फिर ऐसे कभी मत करना, ये आपका तरीका गलत हो जाएगा। ये कब सही रहता है, जब दशमलव वाली संख्या नहीं रहती। दशमलव वाली संख्या नहीं रहती, सामान्य संख्या रहती तो इकाई के नीचे इकाई वाला क्रम हमको याद करते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद अगली संख्या को लिखना है, दशमलव के नीचे पहले दशमलव को लिखो, फिर यहाँ पे 7 है, ठीक है, 77 है और इधर है 007। अब इसको जोड़ना है। तो बहुत ही बिखरा हुआ नज़र आ रहा है कि किसको किसके साथ जोड़े। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या करें बच्चों, आप देख लो कि दशमलव के बाद सबसे अधिक स्थान किस संख्या में है। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद इसमें ज़्यादा संख्या है, 1 2 3 अंक है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो सरलता से समझने के लिए क्या कीजिए, तीनों संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक बढ़ा दीजिए। इसके बाद हम क्या कर देंगे, 3 अंक है तो इसके बाद भी आप 0 लगा दो, ये भी 3 अंक का हो गया, इसमें भी 0 लगा दो। अब देखने में क्या हो रहा है, बहुत ही आसानी लग रहा है। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, 0 0 और 7 हुआ। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है, देखने में उलझन लगता है। ऐसे कर देंगे तो बहुत ही सुविधाप्रद लगता है। उसके देखिए 0 7 और 0 7 हुआ, 7 7 14 का 4। हासिल को आप यहाँ पर लेके जाएंगे, दशमलव का जो हासिल आता है, इसके बाद यदि दशमलव है तो हम इस तरफ लेके चले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव के नीचे दशमलव को उतार दीजिए। ठीक है, उसके बाद 7 और 1 8, 8 7 15 और 15 7 22, या 7 3 21 और 1 22, ऐसा कर सकते हैं। 22 का 2 हासिल आया 2, ठीक है, और 7 2 9। तो इस प्रकार से 92.477 इसका उत्तर हुआ। इसको हमने कैसे बनाया, जो भी संख्या उसको लिखा और दशमलव के अधिकतम स्थान तक जो भी संख्या है बाकी संख्या को भी 0 लगा के कर दिए। अगर हम दशमलव के बाद 0 लगाते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। हमने दशमलव के कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं। एक और प्रश्न लेंगे दशमलव के जोड़ का, उसके बाद दशमलव के घटाना के प्रश्न को लेंगे। ये प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न दूसरा, 6.25। अब जो बच्चे पहले प्रश्न को हल नहीं कर पाए थे, इस प्रश्न को हल करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा प्रश्न लिखने के बाद, उसके बाद अपना हल खुद बनाएंगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को हल करना है तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका अपनाना है।
सबसे पहले पहली संख्या को लिख दो, ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर ये 6 और इधर 0 2 5, फिर यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 62 है तो 2 और 6, उसके बाद यहाँ पर 5। अब यहाँ पर जोड़ना का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक कर दो, इसको भी 3 अंक कर दो। दशमलव के बाद 3 अंक इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। आप चाहे तो ये 2 अंक है तो यहाँ पर भी 0 लगा सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप लोग पहले से कर चुके हो तो आपकी ज़रूरत के अनुसार से लगाना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5 का 5 हुआ, 5 2 7, 5 2 7, ठीक है। उसके बाद दशमलव का दशमलव, 6 6 12 13 14 का 4, हासिल आया 1, 6 और 1 7, 74.775 ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। देखिए कितनी आसानी से हम जो है दूसरे प्रश्न को भी बना लिए, दशमलव का जोड़ का कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं दशमलव की संख्याओं को कैसे घटाएं। तो इसके लिए तीसरा प्रश्न आपको अवश्य देखना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न, देखिए ध्यान से, 18.18 ऋण 1.818। संख्याएं बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 0 दे देगा तो कभी कभी हम 0 को भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लगभग एक जैसे दिख रहा है। ये दशमलव नहीं रहता तो इसका उत्तर तो 0 ही आता, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो दशमलव यहाँ पर है और दशमलव यहाँ पर है। तो इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे बनाएं? तो इसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले पहली संख्या को लिख दो 18.18, उसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। अभी हो गया 1 और इधर हो गया 8 1 8। अब इसको घटाना है तो यदि हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो यहीं पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि इसमें उत्तर क्या लें। इसलिए अच्छा सबसे पहले क्या कीजिए, ये दशमलव के बाद 3 अंक है, इसको भी 3 अंक बना दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए। अभी आपको आसान लगने लगा। जो चीज़ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था तो कठिन लग रहा था, वही चीज़ यहाँ पर 0 लिख दिए तो अब सरल लगने लगा, है कि नहीं। अब देखिए 0 में से 8 नहीं घटेगा, ले लिए चिल्हर, तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 8 2 हुआ, 7 में से 1 गया 6 और ये होगा 11 में से 8 गया 3, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इधर से ले रहे हैं। अब ये 7 में से 1 गया 6, ये दशमलव का नीचे दशमलव लिखेंगे और ये 1, 16.362 इसका उत्तर हुआ, ठीक है। किसका, घटाने का उत्तर हुआ 16.362। तो इस प्रकार से घटाना का भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। अब अगला प्रश्न जो है घटाने से ही संबंधित है, उसको भी देखिए, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए ध्यान से, 390.39 ऋण 39.039, इसको कैसे घटाएंगे, इसको कैसे घटाएंगे? ये भी सिंपल है। क्या करेंगे, पहली संख्या को जो क्या तो लिख दो 390.39, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए दशमलव के पहले अंक जो है इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ठीक है। अब उसके बाद इस तरफ लिखिए 039, यहाँ घटा दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1, 8 में से 3 गया 5, ये 3, दशमलव का दशमलव, ये हो जाएगा 1, 8 में से 3 गया 5 और ये 3, 351.351 इसका उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से 4 प्रश्नों के माध्यम से जोड़ना और घटाना का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिंपल सा जोड़ना घटाना है, बस दशमलव के स्थान को आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होता कहीं पर भी। अगला जो प्रश्न है दशमलव की गुणा पर आधारित है। दशमलव की गुणा किस प्रकार से किया जाए, पांचवा प्रश्न देखिए ध्यान से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके बीच लाए हैं। ये है 0.2 गुणा 0.02 गुणा 0.0002, इसको हल करना है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर हम दशमलव के स्थान को देख के कन्फ्यूज होते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, गुणा के जब प्रश्न आएंगे, दशमलव के गुणा के जब प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसमें दशमलव है ही नहीं, इसमें दशमलव है ही नहीं, ऐसे सोच करके गुणा करना है। अगर हम इसके दशमलव को कुछ पल के लिए हटा दें तो ये कैसे लिखाएगा,
ऐसा लिखाएगा। देखिएगा, हम दशमलव को कुछ पल के लिए हटा दिए तो इस प्रकार से ये लिखाएगा। ठीक है, अब देखो 2 के आगे शून्य है, कोई मतलब नहीं। 2 के आगे 2 बार शून्य है, कोई मतलब नहीं। 2 के आगे 4 बार शून्य है, कोई मतलब नहीं। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो सबसे पहले इसी को गुणा कर दो। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैंने अलग से लिखा है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका 8। अब हमको दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाना है तो हमको गिनना पड़ेगा दशमलव के बाद कितनी संख्या है। इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक। दशमलव के बाद टोटल जो है 7 अंक है, सबको हमको जोड़ देना है, गिन देना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो उत्तर है उसमें भी दशमलव के बाद कितना 7 अंक आना चाहिए। 7 ही बोला हूं ना, ये 1 अंक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक आना चाहिए। तो 1 अंक पहले से है तो इसके पहले लगा दो 0, 2 अंक, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया 7। अब यहाँ पर दशमलव लगा दो बस, फिर ये हो गया 0। अब देख लीजिए दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको अच्छे से गिन लेना। मेन यहीं पर रहता है कॉन्सेप्ट, इसी पर आपको फोकस करना पड़ता है। दशमलव के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए दोनों में 7 7 हो गया। तो मान के चलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आपको फोकस करना है दशमलव के स्थान पर। हम बार बार शून्य लिखते हैं तो कई बार गलती भी हो जाता है, 7 बार शून्य लिख देते हैं। हमको इसको गिन करके 7 करना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और अच्छा से क्लियर होगा। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न जो है 8.1 गुणा 0.1 गुणा 0.001। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रश्न है। अब इसका उत्तर क्या होगा, देखिए अगर हम दशमलव को हटा दें तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो 81 एकम 81, 81 एकम 81, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 81 आएगा। अब आपको क्या करना है, दशमलव को गिनना है। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक। 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, 5 अंक हुआ। 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, दशमलव लगा दिए। ये हुआ दशमलव के गुणा का उत्तर। हमने दशमलव का गुणा कर दिया। ठीक है, अब छठवां प्रश्न जो है दशमलव पर आधारित है, 7वां प्रश्न, उसको भी देखिए। ये थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है 0.2 गुणा 0.3 गुणा 4.00। अब बताइए इसको कैसे हल करें, इसको कैसे हल करें। अब ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको दशमलव संख्याओं को पढ़ना आना चाहिए। 0.2, ठीक है, अर्थात दशमलव के पहले शून्य है। 0.3, 4.00। अब इसका हमको यदि गुणा करेंगे मान लीजिए तो ये ऐसा होगा, दशमलव हटा देते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 400। 400 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर और ध्यान देना है कि 4.00 है, यहीं पर गलती होता है। क्या गलती होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, यहीं पर गलतियां होती, क्या गलतियां होती है कि बच्चे क्या करते हैं, दशमलव के बाद शून्य है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाद भी शून्य है, अगर देखो दशमलव के बाद शून्य है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे सोचते हैं, सही सोचते हैं बिल्कुल, लेकिन गलती कहाँ करते हैं, देखिए 2 तिया 6, 6 चौक 24। अब दशमलव के गिनते समय 24 तो आ गए, अब गिनते समय 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जो कि गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, दशमलव के बाद यहाँ पर 0 है।
आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसी प्रश्न दिया गया है, जबकि इस प्रकार से लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, केवल दशमलव के स्थान पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि दशमलव के बाद यदि शून्य शून्य है तो उसको गिनने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें दशमलव के 2 अंक के पहले, दशमलव के 2 अंक के पहले क्या लगे, सॉरी हाँ, संख्या के 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पर आप लगाओगे दशमलव और ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.24 0.24 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने 7 प्रश्नों के माध्यम से दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा को कंप्लीट कर दिया। अब भाग, जो कि दशमलव के बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है, भाग के प्रश्न, भाग के 3 प्रकार के प्रश्न हम बताएंगे और बहुत ही सरल तरीक़ा से आप उसको हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीक़ा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, दशमलव का भाग, जो काफ़ी कठिन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही सरल तरीक़ा से हम आपके बीच रखेंगे। 3 प्रकार के भाग यहाँ पे आपको बताएंगे। जो 8वां प्रश्न है वो ऐसा है, 5 भागित 0.5, जिसमें ये क्या है, किस प्रकार से उदाहरण है, एक तरफ बिना दशमलव वाली संख्या है, एक तरफ दशमलव वाली संख्या है। 9वां जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से होगा। 9वां प्रश्न होगा 0.6 भागित 0.003। इसमें क्या है, दोनों संख्या दशमलव वाले हैं, भाज्य भी दशमलव है और भाजक भी दशमलव है। और उसके बाद जो 10वां प्रश्न है, जो 10वां प्रश्न है वो है 5.5 भागित 5। ये जो तीसरा प्रकार का प्रश्न है उसको आप देख रहे हो, पहले दशमलव वाली संख्या है, उसके बाद नॉर्मल संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करें, ये तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, तीनों चीज़ों को समझना है। काफ़ी कठिन होता है ऐसे सवाल बनाना, लेकिन बहुत सरल तरीक़ा से हम आपके बीच यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 8वां प्रश्न को हल करते हैं। 8वां प्रश्न को हल करते हैं तो आपको क्या करना, देखिए 5 भागित 0.5। इसके पहले हमने आपको भिन्न पढ़ाया, जिसमें भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सारे चीज़ क्लियर किए, कठिन से कठिन सवालों को भी हल किए। और प्रैक्टिस के लिए हमने भिन्न का PDF भी तैयार किया है, उसको भी आप लोगों ने डाउनलोड किया है। नहीं कर पाए होंगे तो नीचे वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन पर उसके लिंक भी है, PDF को उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ कोई शिक्षक साथी यह वीडियो देख रहे हैं और यदि वह जो है अपने स्कूल में चित्र चार्ट लगाना चाहते हैं फ्लैक्स के रूप में, फ्लैक्स से क्योंकि न कटता है न फटता है, उसको हम धो भी सकते हैं। तो अगर वो फ्लैक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने कुछ डिज़ाइन किया है, वो भी नीचे के लिंक में है, डिस्क्रिप्शन पे है, चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम हल कैसे करेंगे, अगर हम इसको इस प्रकार से हल करते जाते हैं, ऐसे हल करेंगे 5 भागित 0.5, तो वास्तव में बहुत कठिन लग जाता है, कठिन है। तो सरल तरीका क्या है, सरल तरीका ये है परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये जो तरीका है स्कूल के लिए है, जब आप स्कूल में कॉपी मेंटेन करते हो, परीक्षा में हमको जल्दी से जल्दी बनाना होता है, तब तरीका क्या होगा, जो इस प्रकार से दशमलव में है उसको सबसे पहले दशमलव भिन्न में बदल दो। तो ये हो जाएगा 5/1 और ये हो जाएगा 5/1। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 लगेगा और यहाँ से दशमलव हट गया। अब देखिए क्या बन गया, जो ये प्रश्न था 5 भागित 0.5, वो क्या बन गया, भिन्न वाला भाग बन गया। अब भिन्न वाला भाग आपको आता ही है, आप क्या करेंगे 5/1 गुणा 10/5, ठीक है। ये 5 और ये 5 आप काट दिए, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 10। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने बना दिए। कितना आ गया इसका उत्तर, 10 आ गया, ठीक है। इसका उत्तर आ गया 10। अब जो दूसरा प्रश्न है, सॉरी 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न को हल करते हैं। 9वां प्रश्न जो है 0.6 भागित 0.003। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले भिन्न में बदल दो। ये हो जाएगा 6/10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव को हम हटा दिए। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, 3/1 2 3 1000। यहाँ पे हम दशमलव को हटा दिए, ठीक है, यहाँ पे हम दशमलव को हटा दिए।
अब क्या करेंगे, देखिए दशमलव क्या बन गया, भिन्न का भाग बन गया। तो 6/10 गुणा 1000 बटा 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आप जो है इसको जब काटते हो तो ध्यान रखना 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऐसे मत काटना। ये 10 को तभी काटना जब ये पूरा का पूरा कट रहा है। तो हम क्या देखते हैं, एक शून्य यहाँ पर, एक शून्य यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। तो इसका मान हो जाएगा 200। इसका मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम तीसरे 10वें प्रश्न को भी बना सकते हैं। 10वां प्रश्न कहाँ बना लेते हैं, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। क्या है 10वां प्रश्न, 5.5 भागित 5, इतना ही है, इतना ही है। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10/1, तो ये दशमलव हट गया। अब 55/10, 55/10 गुणा 1/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11/10। इसको फिर से दशमलव बदल दो, एक शून्य काट दो, एक शून्य काटे तो एक स्थान के पहले दशमलव लगेगा, 1.1। बस यही काम आपको करना है। दशमलव का कोई भी भाग हो, दशमलव संख्याओं का किसी भी प्रकार के भाग के प्रश्न आए, आप जो है सबसे पहले दशमलव को किस में बदल दो, भिन्न में बदल दो, बहुत आसान हो जाता है। आपको कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, कहीं पर भी नहीं, समझ आधारित आप बना सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करना। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा और अगला वीडियो क्लास अवश्य देखना। नमस्कार।